भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। 10 तक बैठक निकालिए और वो गांजा दिखाइए और बोलिए कि आज के बाद मैं कभी टैक्सी में गांजा पीऊँगा नहीं और ना ही किसी पैसेंजर को मैं लेके जाऊँगा। बोलिए, जोर से बोलिए। आज के बाद कभी मैं टैक्सी में गांजा न पीऊँगा, न पैसेंजर लेके जाऊँगा मैं कभी। आपकी आंखें देखो चाचा, पूरी बड़ी बड़ी हो गई है। आप इतने नशे में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप जिस तरह से टैक्सी चला रहे थे, ना तो आपका मिरर आपके साइड में रखा था, ना दूसरा मिरर था, बस आप एक भूत में चला रहे थे। एक ही उठक बैठक निकाला है, मैंने आपको 10 उठक बैठक करने के लिए बोला है। अभी हम गांजा नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे कभी। ठीक आहे चाचा, जय महाराष्ट्र। मी शिवसैनिक. माझ्याच नशिबामध्ये हे सर्व टॅक्सीवाले कसे येतात मला माहीत नाही. आज योगायोगाने माझ्याकडे माझी गाडी सर्व्हिसिंगला गेली होती आणि रुईया कॉलेजच्या इथे डीपीजमध्ये म्हटलं जरा नाश्ता करूया. त्यानंतर रुईया कॉलेजच्या पुढनं मी टॅक्सी पकडण्यासाठी आलो. 1-2 टॅक्सीवाल्यांना विचारलं, सिनियर सिटीजन होते, यांना विचारलं, चेंबूरला जायचं आहे. यांच्या टॅक्सीमध्ये बसलो. जसा टॅक्सीमध्ये बसलो, मला एक गांजाचा वास यायला लागला. धूर येत होता, गांजाचा वास येत होता. म्हणून यांना मी विचारलं की म्हटलं बाबा गांजा ओढतोस का? क्या नाम है आपका? सत्यनारायण. सत्यनारायण. याची ती त्या नशेमध्ये आहे, तो गांजाच्या नशेमध्ये आहे. नेमकं झालं असं की आज इजाज नेहमीसारखा माझ्यासोबत आहे. आता तो व्हिडिओ जो बनवतोय, नेमकं हा एपिसोड जो आहे, एक 20 मिनिटाचा एपिसोड जो माटुंग्यावरून चेंबूरपर्यंत येताना हे सर्व लाईव्ह आम्ही रेकॉर्डिंग करत होतो. पण मेमरी संपली आणि हा जो व्हिडिओ जो रेकॉर्ड केला होता तो रेकॉर्ड झालाच नाही. त्यामुळे जे काही घडलं, जे लाईव्हमध्ये घडलं, ते त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला दाखवू नाही शकतो. पण मग आता पुन्हा एकदा काही व्हिडिओ डिलीट केले आणि मग आता आम्ही हा व्हिडिओ बनवतो. याला आम्ही विचारलं की बाबा गाडीमध्ये गांजाचा वास येतोय, तू मला सांग काय झालं. हा बोलायला तयार नाही. हा एक आपल्या वेगळ्या नशेमध्ये होता. म्हणतो मैंने पिया ही नाही. म्हटलं अरे आम्हाला वास येतोय, गांजाचा वास येतोय. टॅक्सीवाले घेतात. त्याच्याकडे हा चाकू पण आहे, हा इथेच ठेवलेला आहे चाकू. बरेच इन्सिडेंट करतात. सायनला मागच्या वर्षी बसमधनं जे ट्रॅव्हल्स पॅसेंजर येतात, टॅक्सीवाले घेऊन जातात पहाटे पहाटे आणि असाच चाकू किंवा चॉपर दाखवून एक 40-50 हजार रुपये लुटण्याच्या घटना या मुंबईमध्ये झालेल्या आहेत. हालाकी टॅक्सी आणि रिक्षा चालक हे माझे भाऊच आहेत. त्यांच्या पोटापाण्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. पण एखाद वेळी असा ज्यावेळी इन्सिडेंट्स होतो आणि एक टॅक्सी चालक, नुसता हा एक नाही आहे, सायन अँटॉफिल माटुंगा रुईया कॉलेजच्या खाली यांचा टॅक्सी स्टँड आहे आणि मी तिकडनं टॅक्सी पकडली. चाचा आपका वो गांजा किधर है? हा चिलम आणि हा गांजा हा याच्या अंडरवेअरमधनं काढलेला आहे मी. हा कबूल होत नव्हता. म्हटलं यांचं वय आहे 65 वर्ष. विचार करा, रुईया कॉलेजच्या टॅक्सी स्टँडवर जर असे गांजाडी टॅक्सीवाले असतील तर ते स्टुडंट लोक, जी मुलं मुली आहेत, ते सेफ असतील का? या चाकूचं उदाहरण तर तुम्हाला देतो की हे चाकू काय केली आहे? आम खाने के लिए चाकू. असाच मला काही विश्वास नाही वाटत आहे. याच्याकडे परमिट नाही आहे, याच्याकडे लायसन्स नहीं है. इसके पास ना तो लाइसेंस है, इसके पास ना परमिट है. इनका नाम है नारायण. इनकी उम्र है 65 साल के है और इनके ये कबूल हो नहीं रहे थे. मैंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि आपके पेट पे लात हो, आपको 10-15 हज़ार रुपये का फ़ाइन लगेगा. मकसद मेरा फ़ाइन देना नहीं है, मकसद मेरा बदलाव का है. और पिछली दफ़ा आज से 3 साल पहले कुर्ला टर्मिनल्स में मैंने न जाने ऐसे कितने
टैक्सी वालों को पकड़ा है जो नशा करते हैं। ये मैं आपको रेड हैंड टैक्सी वाला आपके सामने मैंने बताया, जो रुइया यानी आप सोचो रुइया पोद्दार वेलिंगकर कॉलेज वहाँ के आजू बाजू में न जाने ऐसे कितने टैक्सी वाले गंजाड़ी लोग हैं। और ये कहाँ से लिया आपने, आप बताइए, ये आपने कहाँ से लिया? माटुंगा कहाँ से लिया आपने? वो बोला ना, वो साथी गया था, वो लेके आया था। कहाँ से लेके आया? वो माटुंगा गया था, लेके आया। आपने तभी मेरे को बोला कि आपने खुद ने लिया करके। नहीं, हमें नहीं, वो देखो आपकी उम्र का साहब। कहाँ से, माटुंगा से कहाँ से लेके आए? माटुंगा गया उधर, और ब्रिज के नीचे बोलता कि यहाँ मिलता है, वो लेके आया। मैं नहीं गया था। और इन्होंने इतना ये नशा किया हुआ है कि इनको होश नहीं है, बस अपने एक रफ्तार में टैक्सी चलाते हैं। उम्र का लिहाज है, वरना मैं अब तक इनको न जाने कितनी सज़ा दे चुका होता। लेकिन ये बहुत गलत है। पैसेंजर के साथ में आप उनकी ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा मकसद इनको पकड़वा के देना ये नहीं है, तो ये सबको आगाह करना और पैसेंजर की सुरक्षा और बाकी जो ट्रैवल करते हैं उनकी भी सुरक्षा बहुत मायने रखती है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आप रुइया कॉलेज के नीचे आप स्टैंड पे टैक्सी चलाते हो और ये गांजा पी के टैक्सी चलाते हो? आपको कुछ भी शर्म नहीं लगती कि बच्चे आपकी टैक्सी में बैठेंगे तो क्या सोचेंगे जब उनको ये बदबू आएगी? हमें कैसे मालूम पड़ा? जब हमें आपको पूछा कि आपने गांजा पिया है, आपने बोला कि नहीं पिया है करके, तब से आधे घंटे से मैं हमने आपको पूछा, तब जाके आप कबूल हो गए कि हाँ मेरे पास है करके। तब तक आप कबूल नहीं हो रहे थे। अब मुझे आप बताइए कि आने वाले समय में क्या आप इसी तरह गांजा पीने वाले हो? कभी नहीं साहब, जिंदगी लाइफ में। आपके पास परमिट है? नहीं। आपके पास लाइसेंस है? नहीं तो है। कहाँ है बताइए? है लाइसेंस। कहाँ है बताइए? बताइए। नहीं है ना? कम से कम सच तो बताइए। ये भी आप नकार रहे थे, आप बता नहीं रहे थे कि नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। मेरे को आपके अंडरवेयर में हाथ डाल के ये निकालना पड़ा? नहीं, मैं दिया साहब, मैं आपको नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो मैं आपके अंडरवेयर में हाथ डाल के निकालूं? नहीं साहब। तो ये आपने निकाला ना? हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ। हाँ। आप पहले क्या मुकर रहे थे? आपने क्या बोला कि मेरे पास है ही नहीं, आप तलाशी ले लो। बराबर कि नहीं? अब आपको ये अच्छा लगता है क्या? मुझे आप बताइए कि गांजा पी के आप टैक्सी चलाओगे तो जो लड़कियां, जो आदमी लोग आपके टैक्सी में बैठेंगे, उनका क्या होगा? आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप इतने नशे में हो, पूरी बदबू आ रही है अभी भी। क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ये एक दिन का मसला नहीं है। मैं इनको पुलिस स्टेशन में दूं, इनका नंबर दिखाऊं, इनको मैं कम से कम 10 उठक बैठक तो करवा सकता हूं। इनको मुझे मारना नहीं है। लेकिन अगर ये टैक्सी वाले इसी तरह से पैसेंजर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो हर एक को सोचना पड़ेगा। रुइया कॉलेज, पोद्दार कॉलेज, वेलिंगकर कॉलेज के स्टूडेंट को और वहाँ के पेरेंट्स को मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, जब भी आप टैक्सी में बैठते हो, वो टैक्सी वाले का परमिट, उसका लाइसेंस, उसका चेहरा आप आपके मोबाइल पे ज़रूर एक बार क्लिक कर लेना। जब भी स्टूडेंट, कोई लड़की अगर रुइया कॉलेज से टैक्सी के लिए बैठती है, कोई लड़का रुइया कॉलेज से, पोद्दार कॉलेज से टैक्सी में जाने की, घर के जाने के लिए बैठते हैं टैक्सी में, तो कृपया आप उस टैक्सी का नंबर, उस आदमी का फ़ोटो ज़रूर लीजिएगा। पता नहीं कौन सा रूप लेके कोई टैक्सी वाला आ सकता है। हो सकता है वो भगवान भी हो सकता है वो हैवान भी हो, लेकिन ये हैवानी का है, ये नशेड़ी है और इनकी उम्र का लिहाज है, इसीलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में देके 15-20 हज़ार रुपये फ़ाइन देके इनके पेट पे मुझे लात नहीं मारनी, लेकिन ये नंबर की टैक्सी मुझे अभी आप रुइया कॉलेज, पोद्दार कॉलेज के आजू बाजू में नहीं दिखने चाहिए। आपको धंधा करना है, आप टर्मिनल्स में जाइए। कोई भी स्टूडेंट के आज के बाद आप कसम खाइए, आपने ये अपने हाथ पे जितने भी टैटू बनवाए हैं भगवान के, जिन भगवान को आप मानते हो उनको आप याद करके बोलो कि मेरी ये रोजी रोटी है और इसमें मैं ये गांजा नहीं पीऊंगा। मेरी रोजी रोटी है, मैं गांजा लाइफ में कभी नहीं पीऊंगा। आपको पीना है, आप आपके घर पे नंगा अनाज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसेंजर की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये गांजा सबूत है, न जाने ऐसे हजारों टैक्सी वाले रोज गांजा पी के टैक्सी चलाते हैं और ये बंद होना चाहिए।
अभी आप 10 उठक बैठक कीजिए और ये बोलिए कि आज के बाद मैं टैक्सी में गांजा पीऊंगा नहीं और ना ही कभी किसी नशा करके पैसेंजर को लेके जाऊंगा। आप जाइए, ये बाहर 10 उठक बैठक जाइए, जाइए और जोर से बोलिए। चलो आइए, यहाँ पे आइए, 10 उठक बैठक निकालिए और वो गांजा दिखाइए और बोलिए कि आज के बाद मैं कभी टैक्सी में गांजा पीऊंगा नहीं और ना ही किसी पैसेंजर को मैं लेके जाऊंगा। बोलिए, जोर से बोलिए। आज के बाद कभी मैं टैक्सी में गांजा न पीऊँगा, न पैसेंजर लेके जाऊँगा मैं कभी। आपकी आंखें देखो चाचा, पूरी बड़ी बड़ी हो गई है। आप इतने नशे में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप जिस तरह से टैक्सी चला रहे थे, ना तो आपका मिरर आपके साइड में रखा था, ना दूसरा मिरर था, बस आप एक बूंद में चला रहे थे। और अगर ये हमें उसकी बदबू नहीं आती थी तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन आप इतने आदत से मजबूर है कि आपको कोई खौफ नहीं है, पुलिस का भी डर नहीं है आप लोगों को। किसी का डर है? नहीं तो आप कॉलेज के नीचे जाते नहीं थे इस तरह से। एक ही उठक बैठक निकाला है, मैंने आपको 10 उठक बैठक करने के लिए बोला है। अभी हम गांजा नहीं पिएंगे, हम गांजा नहीं पिएंगे कभी। ठीक है चाचा, ये आपकी उम्र है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे। ये टैटू किसका है? ये किसका नाम? हनुमान जी। हनुमान जी है? तो हनुमान जी क्या नशा करते थे क्या? आप भगवान का ऐसा हाथ में लेते हो? कसम खा रहा हूँ, हमारे भगवान का नाम तो खराब मत करो। हाँ? लाइफ में कभी नहीं करेंगे। मैं चार पाँच घर सीधा बैठा इसमें समाज ये दे दो, ये गांजा पक्का नहीं पियोगे? मैं जिंदगी लाइफ में नहीं पिएगा। साहब इतना आपको माचिस देता हूँ, लगा लो। नहीं साहब, हाँ? मैं जिंदगी